हेलो द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं बेसिकली पेरिफेरल नर्व सिस्टम के बारे में। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि नर्व सिस्टम में जो भी डिवीजन हुआ है, मतलब कि जो भी इसके सब पार्ट्स हैं, मतलब कि सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम और ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, हमने पिछला वीडियो में देख लिया था। यहाँ पे देखिए सेंट्रल नर्व सिस्टम में हम लोग देखे थे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पे हम लोगों ने पिछला वीडियो में देख लिया है कि ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। उसके नीचे ही हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देख लिया था और स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसपोर्ट सेक्शन भी देख लिया था। यहाँ देखिए हम लोग बात करते हैं सिंपल पेरिफेरल नर्व सिस्टम के बारे में। क्या चीज? पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो है सिंपल आपके जितने भी नर्व हैं या हम लोग के जितने भी नर्व हैं वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है? तो दैट इज अ पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंपल कौन सा न्यूरॉन जो है ब्रेन के पास, मतलब कि यहाँ देखिए सिंपल है क्या चीज, ये हम लोगों का क्या है, ये क्या है, मान लीजिए कि ये ब्रेन है और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। सिंपल देखिए कौन सा जो है नर्व, सिंपल देखिए कौन सा जो है नर्व लेकर के इंफॉर्मेशन जाता है और कौन सा नर्व इंफॉर्मेशन लेके आता है। यहाँ पे ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी जो भी है, यहाँ पे क्रेनियल नर्व है और क्या है, स्पाइनल नर्व है। क्या है? क्रेनियल नर्व है और क्या है, स्पाइनल नर्व है। और क्रेनियल से थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही रहा होगा कि आपका जो क्रेनियल है वो कहीं ना कहीं ब्रेन बॉक्स है, कहीं ना कहीं वो क्या है, ब्रेन से इंपल्स लेके जाए, यानी ब्रेन से इंपल्स लेके आए। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए स्पाइनल नर्व के बारे में नाम से ही पता चलता है कि वो किससे एसोसिएटेड होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड होगा। यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बारे में, मतलब कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज सेंसरी नर्व एंड सेकंड वन इज मोटर नर्व। एक बात बताओ भाई सिंपल, मोटर का मतलब क्या होता है? मोटर का मतलब सिंपल व्हीकल कहीं ना कहीं पहुंचाता है। क्या करता है? कहीं ना कहीं पहुंचाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको रोकते हैं, पहले सेंसरी को देखते हैं। ध्यान से देखिए जो सेंसरी नर्व सिस्टम इज आल्सो नोन एज द अफरेंट नर्व। ए से क्या याद करते हैं भाई? आ रहा है। क्या चीज? आ रहा है। कौन बुला रहा है? सेंट्रल नर्व सिस्टम और ब्रेन बुला रहा है कि भाई इंपल्सेस आओ। इंपल्सेस क्या है? आओ इंपल्सेस। मतलब कि ये जो सेंसरी नर्व है वो सिंपल क्या करता है, टेक इंफॉर्मेशन, क्या सिंपल क्या बोल सकते हैं हम लोग, टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सीएनएस। क्या बोल सकते हैं? टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सीएनएस। मेरी बात समझ आ रही है कि ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को टेक करता है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है भैया? स्टिमुलस। क्या है? आपके स्टिमुलस है। अब ध्यान से देखिए ये है हम लोगों का ईयर। ईयर से जो भी हम अभी जस्ट आप बोल रहे हैं तो ये क्या है, जो भी स्टिमुलस है आपके कानों तक जा रहा है, और ये कान होते हुए कहाँ जा रहा है? ब्रेन जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, या फिर मतलब बोल सकते हैं सीएनएस में जा रहा है। तो सीएनएस का एसोसिएटेड विद द टू पार्ट, फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ देखिए यहाँ हम लोग आंख की बात करते हैं तो जो भी आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? पेरिफेरल नर्व सिस्टम देख रहे हैं। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में क्या देख रहे हैं? सेंसरी नर्व और मोटर नर्व देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? आपके खोपड़ी में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? खोपड़ी में जा रहा है, मतलब सीएनएस में जा रहा है। और सीएनएस क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। चलिए सिंपल बात देखिए, एक बात बताइए आप, सेंसरी नर्व समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। चलिए तो एफरेंट नर्व क्या है? एफरेंट नर्व वही होते हैं कि जो भी इंपल्स है, जो भी आपके इंपल्स है वो कहाँ जाएगा? सीएनएस में जाएगा या फिर ब्रेन में जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग मोटर नर्व के बारे में। तो मोटर नर्व क्या है? एसोसिएटेड विद द, जो भी यहाँ अभी तो क्या हुआ है, जो भी जो इंपल्सेस है वो कहाँ तक चला गया है? सीएनएस तक गया है। कहाँ गया? सीएनएस। अब सीएनएस जो तुम्हें रिस्पांस भी तो मिलना चाहिए, तो ये रिस्पांस कौन लेके जाता है? हम लोगों के मोटर नर्व लेके जाते हैं। कौन लेके जाते हैं? मोटर नर्व लेके जाता है। मतलब कि ये हम लोग बोल सकते हैं टेक
information from CNS to effector, इसके पास CNS to the effector। मतलब कि ये वो चीज बोल सकते हैं कि जो भी मान लीजिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम देख रहे हैं, और ये आपके ब्रेन तक जाया, और ब्रेन में जाने के बाद पता चलेगा, वो प्रोसेस होगा, पता चलेगा कि हाँ भैया आप लोग क्लास 10 में पेरिफेरल नर्व सिस्टम पढ़ रहे हैं इस वीडियो के अंदर। मतलब कि ये इम्पल्स कौन लेके जा रहा है, तो मोटर नर्व लेके जा रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफरेंट नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफरेंट नर्व बोलते हैं। यहाँ देखिए ये सिंपल कहाँ लेके जाता है, तो भैया इफेक्टर के पास लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है, इफेक्टर के पास। और यहाँ इफेक्टर में, यहाँ ध्यान से देखिए, इफेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, स्केलेटल मसल्स हो सकता है, स्मूथ मसल्स हो सकता है, हम लोग इनके ग्लैंड्स हो सकते हैं, और क्या हर्ट हो सकता है। जो भी हम लोगों का जो कार्डियक मसल है वहाँ पे भी इफेक्ट हो सकता है। मतलब सिंपल देखिए, अचानक हम लोग कुछ देख लेते हैं, अचानक क्या है, कुछ देख लेते हैं, तो हम लोग का जो भी हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, रीजन क्या होता है कि जो भी हम लोग का जो CNS है, क्या है, CNS है, CNS इम्पल्स भेजता है भाई, क्या भेजता है, इम्पल्स भेजता है, और यहाँ पे इफेक्टर के पास आता है कि भाई साहब अपने आप को आप रेगुलेट कराइए, अपने आप को क्या करिए, रेगुलेट कराइए। वो सिंपल जो है इम्पल्स के चलते ही होता है, और वो इम्पल्स कौन लेकर आता है, मोटर नर्व। कौन, मोटर नर्व। चलिए यहाँ देखिए सिंपल बात करते हैं कि अभी हम आगे आने जस्ट 1 मिनट बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, दैट इज अ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस हमेशा पूछता है। यहाँ देखिए जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है वो सिंपल डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, एक होता है सोमैटिक नर्व सिस्टम और एक होता है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में सिंपल क्या होते हैं भैया, मोटर नर्व। क्या होते हैं, मोटर नर्व। ऑटोनोमिक सिस्टम में, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में क्या होते हैं, मोटर नर्व होते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक एंड सेकंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ से देखिए भाई, सिंपैथेटिक की बात करते हैं तो सिंपैथेटिक में सिंपल जब हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में होंगे, बहुत ज्यादा डरे कंडीशन में होंगे, तो यहाँ कौन काम करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा देखिए, एकदम मस्त चिल ब्रो वाला काम करेंगे ना, एकदम चिल मजे करो लोग, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन हो जाएगा। ध्यान से समझिए, जब सिंपैथेटिक की बात करते हैं तो एक फॉर एग्जांपल समझ लो, तुम कहीं जा रहे हो, आप लोग कहीं जा रहे हैं, और आप लोगों ने देख लिया एक बड़ा सा कोबरा। क्या देख लिया, बड़ा सा कोबरा देख लिया। अब जब बड़ा सा कोबरा देख लिए तो वहां क्या होगा, सोचो, थोड़ा सा सोचो। जब आप कोबरा देखेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, एकदम से अचानक से डर महसूस होगा। जब डर महसूस होगा तो आपको पता चलेगा, आप अपना आँखियाँ फाड़ फाड़ के देखेंगे। क्या करेंगे, आँख को फाड़ फाड़ के देखेंगे। मतलब कि आपका जो पीपल होगा वो क्या होगा, डायलेशन होगा। पीपल का क्या होगा, डायलेशन होगा। मतलब कि सिंपैथेटिक में आप क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में आ गए हैं। ठीक, उसके बाद से देखिए यहाँ हम लोग बात करते हैं इनिबिट सैलिवरी ग्लैंड। मतलब कि एकदम जो है माउथ के अंदर एकदम सूखा सूखा सा महसूस होगा। जो सलाइवेशन होता है वो क्या हो जाएगा, अचानक से स्टॉप हो जाएगा। यहाँ देखिए जो हार्ट बीट है वो क्या होगा, अचानक से एकदम धड़धड़ करने लगेगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। तीसरी बात देखिए, जो आपका ब्रीथिंग रेट है, अरे बाप रे बाप, ऐसे करेंगे ना, मतलब पूरा एकदम सांस जो है बहुत ज्यादा तेजी से ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी। तीसरा देखिए, आपके बॉडी को क्या होगा, ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो एनर्जी के लिए जो ग्लूकोजन है, क्या है, ग्लूकोजन है, इमीडिएट वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ताकि आपको एनर्जी ज्यादा मिल सके। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइट बोलते हैं और फ्लाइट बोलते हैं। मतलब कि यहाँ जो फ्लाइट और फाइट है, यहाँ हम लोग का किससे एसोसिएटेड है, तो एड्रेनलिन से एसोसिएटेड है। और जो एड्रेनलिन सीक्रेट होता है तो वहाँ पे कौन सा कंडीशन होता है, इमरजेंसी कंडीशन होता है। ठीक है, तो मतलब बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग का सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, इसका मतलब क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। जैसे कि सांप आने से हम लोग क्या होता है, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कोबरा ऐसे खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, पता है तुमको क्या होगा। सिंपैथेटिक की जस्ट बात करेंगे तो उसका क्या होगा, जस्ट
अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि इसमें जो चीज बढ़ रहा है इसमें भैया नॉर्मल रहेगा, मस्त ब्रो, चिल ब्रो, ठीक है। ये वाला कंडीशन कौन रहेगा, पैरासिम्पैथेटिक की बात करता है। चलिए देखिए भाई, आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। उसके बाद से यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पे सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। यहाँ घबराने की बात नहीं है, जैसा यहाँ बताया गया है आप वैसा समझिएगा और अच्छे से अपने मतलब एक्सप्रेस करिएगा राइटिंग स्किल को। लेकिन फिर से एक बार हम बता देते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है कि जब आप किसी ऐसे चीज को देख लेते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा डर हो, जैसे कि कोबरा। कोबरा आप अचानक से देख लीजिए तो आपके बॉडी में जैसा रिएक्शन होगा, जैसा भी रिएक्शन होगा, वो सारा के सारा जो है किसके अंदर आएगा, सिंपैथेटिक के अंदर आएगा। और एक बात बताओ, आप लोगों ने वो चीज देखा, कोबरा को क्या है देखा, जब कोबरा को देखा तो आंख ने क्या भेजा, इम्पल्स भेजा, कौन लेके गया, सेंसरी लेके गया। अब एक बात बताओ, किसके पास गया, सीएनएस के पास गया। और उसके बाद से जो सीएनएस है वो बोला कि भैया, जो मोटर नर्व है लेके गया, बोला भैया ये क्या है, कोबरा है, भाग जाओ नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सेंसरी नर्व है, सॉरी जो मोटर है वो क्या है, इफेक्टर के पास गया। इफेक्टर कौन है, वो इफेक्टर सब कुछ से लिंक है सारा, जैसे कि स्कैटर मसल, स्मूथ मसल, ग्लैंड और हार्ट से रिलेटेड है। उसके बाद से जो ही इंपल्स भेजेगा त्यों ही जो है क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्व शुरू हो जाएगा, मतलब सिंपैथेटिक कंडीशन शुरू हो जाएगा। और जो ही सिंपैथेटिक कंडीशन शुरू होगा तो यहाँ पे सारा का सारा जो है क्या हो जाएगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीथिंग फास्ट हो जाएगा, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। उसके बाद से फ्लाइट और फाइट मोड ऑन हो जाएगा और उसके बाद से आपका सलाइवेशन स्टॉप हो जाएगा, मतलब जो सलाइवा बन रहा है मुंह जो है मतलब माउथ के अंदर सूखा सूखा महसूस होगा और आप कोई भी चीज फाड़ के देखेंगे, मतलब डायजेशन होगा, रिव्यू होगा। चलिए आप लोग अच्छे से इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय।